नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। ईसीएल मुगमा एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर कुलेरी मजदूर सभा के बैनर तले सीआईटीयू और सीडब्ल्यूएफ का धरना दिया जा रहा था। धरना में उपस्थित वक्ता वहां उपस्थित लोगों के बीच अपने विचार रख रहे थे। इतने में मार्क्सिस्ट के कुछ कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचकर एक वक्ता के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। मार्क्सिस्ट के पूर्व केंद्रीय कमेटी सदस्य सुकेश मुखर्जी ने अपने भाषण के दौरान पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के खिलाफ चोर संबोधन कर भाषण दे रहे थे। इतने में मार्क्सिस्ट के रामजी यादव और रोशन मिश्रा द्वारा धक्का मुक्की की गई। मौके पर उपस्थित नेताओं ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। वही धरना में उपस्थित सभी नेताओं ने जमकर इस घटना का विरोध किया। कहा कि कोई भी इस तरह की गुंडागर्दी करके अगर डराने धमकाने का सोच रहा है तो यह उसकी भूल है। इस तरह की गुंडागर्दी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इस घटना ने मार्क्सिस्ट के चरित्र को उजागर कर दिया है। हम लोगों की मजदूर हित की लड़ाई जारी रहेगा। इस संबंध में सुकेश मुखर्जी ने कहा कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। वही इस घटना के बाद जब मार्क्सिस्ट नेता रामजी यादव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह किसी काम हेतु जीएम कार्यालय गए थे। उन्होंने देखा कि वहां धरना चल रहा है और वक्ता अपना भाषण दे रहे हैं। जब वह अपना काम कर वापस लौटे तो इस वक्त सुकेश मुखर्जी भाषण दे रहे थे। सुकेश मुखर्जी अपने भाषण में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी को चोर कह रहे थे और उनके खिलाफ बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक केवल उनके ही नहीं सैकड़ों युवाओं के आदर्श और अभिभावक स्वरूप हैं। कहा कि अपने आदर्श और अभिभावक के खिलाफ यह सब सुन नहीं सके और इसका विरोध किया। कहा कि और भी वक्ता मंच पर भाषण दे रहे थे। राजनीति में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन वह एक मर्यादा में रहकर। सुकेश मुखर्जी ने मर्यादा की सारे हदें पार कर दी थी। एक गुंडागर्दी का पहचान उन्होंने देने का काम किया और जिसका वो आपका टेलीफोन पर और आपका क्या बोलते हैं कैमरा में वो दर्ज हुआ। जरूरत पड़े थाना हो, पुलिस हो, एसएसपी के पास हो, डीएसपी के पास हो, आप भी उसका विटनेस बनिएगा, गवाह बनिएगा और ये सारे विषय को भी आपसे मैंने रखवाने का काम करूंगा। सर आज हमारे संयुक्त रूप से जो यूनियन के द्वारा पार्टी के द्वारा ट्रक लोडरों के हित के लिए जो आज एक दिवसीय धरना दिया गया था, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था जैसे हमको ज्ञात हुआ। क्योंकि हम लोग मजदूर हित के लिए लड़ाई लड़े हैं पहले भी, और झारखंड कुलेरी मजदूर यूनियन और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा गरीब गुरुआ के लिए लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमने देखा जैसा सुनने में आया कि आज एमसीसी के द्वारा जो उनके कथित 2-3 ठो लोग रंगदार किस्म के हैं, भरी सभा में उन लोगों ने बदतमीजी किया। इसे प्रतीत होता है उसका जनाधार घिसकते जा रहा है और कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी से अपना यूनियन और पार्टी को बढ़ावा देते हैं। और ऐसे तत्व हमारे समाज के नहीं, कुलेरी हित के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने एक कमेटी गठित कर रहे हैं और तुरंत इसका कार्रवाई किया जाएगा। ये कार्रवाई सिर्फ कानूनी नहीं, आपका राजनीतिक रूप से भी, यूनियन की तरफ से भी हम लोग जहाँ जहाँ उनका यूनियन है हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जहाँ तक ये हमारे ट्रक लोडरों का जो मांग है जायज़, वो हम लड़ते रहेंगे। इसके लिए ये अभिभावक जो दिया है ये इसे हम डरने वाला नहीं है। हम उनके हित को लिए कि कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड कुलेरी मजदूर हमेशा साथ रहेंगे। जब संगठन छोड़े तब से हमको पता था ये किस ढंग से क्या होगा। केस चर्जी जाने के बाद आप अपने के लिए बोलना ठीक नहीं रहेगा। पूरा नेतृत्व हम संभाले थे। गुरदास जी हमको साफ शब्दों में बोल दिया था गोपालवाड़ी मर्डर का केस का बाद में हम राजनीति नहीं करेंगे, केस चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम पीछे नहीं आए। हम लोग बचपन से पॉलिटिक्स देखा और ये बातचीत काल हुआ। ये बातचीत काल जीएम का साथ में हुआ जो इस चीज को मीटिंग को खत्म किया जाए, इसको पोस्टपोन करा दिया जाए, ये किया जाए। वो कुछ लोग को फोन करके बोला भी है कि तुम्हारा भी डेस्पेच में सेटिंग कर देंगे। और हम आप लोग का माध्यम से बोलना चाहते हैं, हम जितना बात बोले हम उसको प्रूफ देने के लिए तैयार है। हम प्रूफ देने के लिए तैयार है। हर जगह में हर सवाल पर हम प्रूफ देंगे। आप आज जिस तरह हमला हुआ उसको किस रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जब कुत्ता पगलाता है तो गांव तरफ भागता है। तो ये लोग पागल है। कोयला चोरी का अभी छूट मिला है, इसीलिए सब। आज हम करीबन 12 बजे मुगमा क्षेत्रीय कार्यालय ईसीएल कार्यालय अपने काम को लेकर हम गए थे। वहाँ जाने के समय हम देखे कि वहाँ पे
लाल झंडा CI2 का गणेश धर के नेतृत्व में धरना चल रहा था। और उसके बाद हम जब वहाँ अंदर पहुँचने के बाद हम अपने काम को समाप्त करके जैसे ही आ रहे तब उसी बीच उस धरना में वक्ता लोग में एक वक्ता सुकेश मुखर्जी जी है जो अपना भाषण दे रहे थे। और वो अपने भाषण में जो हमारे नेता हैं और जो हमारे यूनियन के महामंत्री हैं, हमारे आइडियल, हमारे अभिभावक अरूप चटर्जी को अपशब्द बोल रहे थे। और एक बार नहीं, उन्होंने करीबन 10-20 बार अपशब्द बोला। हम लोगों ने कहा कि आप यूनियन का विरोध करिए, राजनीति में विरोध होना चाहिए, राजनीति का विरोध करने का तरीका रखिए, एक मर्यादा रखिए, बोलने का तौर तरीका रहिए, हमारे यूनियन कार्यशैली पे आप चिंतन कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत किसी आदमी को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। इसका हम लोग विरोध किए और उस विरोध में सभी लोग जो हमारे मासस के कार्यकर्ता थे सब लोग गए और विरोध हुआ। उसके बाद हम लोग फिर अपने अपने चले गए। और हम जानते हैं कि शायद कोई और भी लोग रहता तो अपने पार्टी और अपने नेता के लिए इसी तरह का विरोध करता। निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन ये जो व्यक्तिगत गाली है, गाली देना सुकेश मुखर्जी द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। इस तरह का राजनीति करना, इस तरह की राजनीति, छोटी राजनीति करके अपने आप को आगे बढ़ाव देना, ये गलत राजनीति है। हम चाहेंगे कि राजनीति का विरोध हो, उसका कार्यशैली का विरोध हो, लेकिन व्यक्तिगत किसी को अपशब्द नहीं कहा जाए।